यह कहानी 3 चोरों से शुरू होती है जिनका नाम रॉकी, एलेक्स और मॉन्टी है। ये तीनों दोस्त एक घर में घुसकर चोरी करते हैं। वे घर का सारा जरूरी सामान लेकर निकल जाते हैं। उनके पास पहले से ही घर की चाबियां होती हैं क्योंकि एलेक्स के पिता एक सुरक्षा कंपनी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। वे इसी घर को निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें इसके सुरक्षा तंत्र सिक्योरिटी सिस्टम की जानकारी होती है और उनके पास चाबियां भी होती हैं। चोरी के बाद एलेक्स घर लौटता है और चाबियां वापस उसी दरवाजे पर रख देता है जहां से उसने उन्हें लिया था। इसी बीच मॉन्टी चोरी का सामान बेचने जाता है। उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं क्योंकि चोरी के माल की कीमत अक्सर कम लगाई जाती है। बाद में तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं। मॉन्टी अपने मोबाइल फोन पर उन्हें एक घर की फोटो दिखाता है। वह बताता है कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता है जो कभी सेना में था। कुछ साल पहले एक अमीर महिला ने अपनी कार से टक्कर मारकर उस बूढ़े की बेटी को अनजाने में मार दिया था। समझौते के तौर पर महिला के परिवार ने बूढ़े को $3 लाख दिए थे। मॉन्टी का मानना है कि वो पैसा अभी भी घर के अंदर छिपा हुआ है। वो ये भी बताता है कि पड़ोसी घरों में कोई नहीं रहता। एलेक्स इस चोरी का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। उसका कहना है कि उन्हें इतनी बड़ी चोरी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे डर है कि उसके पिता पर शक किया जा सकता है क्योंकि पुलिस इस स्तर के अपराध की जांच करेगी। वो घर भी उसके पिता की सुरक्षा कंपनी द्वारा सुरक्षित है और एलेक्स के पास चाबियों तक पहुंच है। मॉन्टी और रॉकी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उनका तर्क है कि यह पैसा चुराने का मतलब है कि उन्हें फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। एलेक्स फिर भी मना कर देता है और कहता है कि वो उनकी मदद कभी नहीं करेगा और वहां से चला जाता है। उस रात बाद में एलेक्स को रॉकी का एक संदेश मिलता है। वो कहती है कि वो अपनी छोटी बहन डी को एक बेहतर जीवन देना चाहती है। रॉकी उसे शहर से दूर हमेशा के लिए कैलिफोर्निया ले जाना चाहती है। उसका मानना है कि उसकी माँ गैर जिम्मेदार है और अक्सर नशे में रहती है। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी अक्सर उनके घर आता रहता है। रॉकी को डर है कि वे उसकी बहन के लिए खतरा हो सकते हैं। वो एलेक्स से मदद मांगती है। एलेक्स मान जाता है और चोरी के लिए सहमत हो जाता है। तीनों दोस्त चोरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे किसी भी हलचल पर नजर रखने के लिए घर के बाहर एक कैमरा लगाते हैं। फुटेज देखने के बाद मॉन्टी कहता है कि बूढ़ा आदमी 5 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला है। जब वे अपनी कार में बैठकर योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं तो अचानक एक कुत्ता वाहन पर हमला कर देता है। कुछ ही क्षणों बाद बूढ़ा आदमी घर के बाहर दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि वो अंधा है। मॉन्टी बताता है कि उस व्यक्ति ने खाड़ी युद्ध गल्फ वॉर के दौरान सेना में सेवा की थी और एक बम विस्फोट के कारण उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। इस मुठभेड़ के बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। उस रात जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है वे घर लौटते हैं। वे कुत्ते को नशीली दवा मिला हुआ बिस्किट खिलाते हैं। कुत्ता जल्द ही बेहोश हो जाता है। फिर वे घर के अलार्म को निष्क्रिय कर देते हैं ताकि वो बज न सके और पुलिस को सतर्क न कर सके। जब वे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 4 अलग अलग प्रकार के तालों से सुरक्षित है। हालांकि उनके पास केवल एक ही चाबी है। एलेक्स मॉन्टी से सवाल करता है कि उसने बाकी चाबियां सुरक्षा कंपनी को क्यों नहीं सौंपी। मॉन्टी बताता है कि बूढ़े के पास बहुत पैसा है जिसकी वजह से वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वे दरवाजे को छोड़कर दूसरे प्रवेश द्वार की तलाश करते हैं। वे दूसरे दरवाजे खोलने में भी विफल रहते हैं। रॉकी ऊपर की एक खिड़की देखती है और उसके जरिए अंदर जाने का फैसला करती है। वह खिड़की तोड़ती है और अंदर से दरवाजा खोल देती है। तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाने के बाद मॉन्टी सबसे पहले ऊपर उस कमरे में जाता है जहां बूढ़ा रह रहा है। वो बूढ़े को गहरी नींद में सुलाने के लिए एक स्लीपिंग गैस छोड़ता है। अचानक बूढ़ा जाग जाता है और सीधा बैठ जाता है। क्योंकि वो अंधा है वो मॉन्टी को नहीं देख पाता। वो टेलीविजन बंद करता है और वापस सोने के लिए लेट जाता है। मॉन्टी गैस को कमरे में ही छोड़ देता है और नीचे चला जाता है। नीचे रॉकी को एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। तीनों को एहसास होता है कि पैसा इसी के पीछे छिपा होगा। मॉन्टी ताला तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो बंदूक निकाल लेता है। रॉकी और एलेक्स चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो हथियार लाया है। एलेक्स उसे चेतावनी देता है कि बंदूक लाने का मतलब है कि बूढ़ा कानूनी रूप से उन्हें मार सकता है। मॉन्टी चेतावनी को अनसुना कर देता है और ताले पर गोली चला देता है। एलेक्स वहां से जाने का फैसला करता है और कहता है कि वो अब इसका हिस्सा नहीं रहना चाहता। जैसे ही वो दूर हटता है उन्हें हलचल सुनाई देती है। गोली की आवाज से जागा हुआ बूढ़ा उनके सामने आ जाता है। कांपती आवाज में वो पूछता है कि वहां कौन है। मॉन्टी झूठ बोलता है और कहता है कि वो गलती से अंदर आ गया है और जा रहा है। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगता है।
मॉन्टी उस पर बंदूक तान देता है और करीब आने पर गोली मारने की धमकी देता है। बूढ़ा आगे बढ़ना जारी रखता है। मॉन्टी कातिल नहीं है और उसने केवल छोटी मोटी चोरियां की हैं। इससे पहले कि वो दोबारा गोली चला पाता, बूढ़ा उसके पास पहुंच जाता है और बंदूक छीन लेता है। अपनी उम्र के बावजूद बूढ़ा अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वो मॉन्टी का गला घोंट देता है और पूछता है कि उसके साथ कितने लोग हैं। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए मॉन्टी कहता है कि वो अकेला है और गलती से आया है। बूढ़ा अपनी पकड़ ढीली कर देता है। मॉन्टी को लगता है कि उसे बख्श दिया गया है। अचानक बूढ़ा उसी बंदूक से मॉन्टी को गोली मार देता है। रॉकी चुपचाप देखती रहती है, मदद करने में असमर्थ। वो जानती है कि अगर बूढ़े को उसका पता चला तो वो भी मारी जाएगी। एलेक्स, जो भागने ही वाला था, गोली की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वो पीछे मुड़ता है और दोबारा घर में प्रवेश करता है। अंधा बूढ़ा सामने से उसकी ओर चलता है। एलेक्स एक तरफ हट जाता है ताकि बूढ़े को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। बूढ़ा अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। अपने पैर में फंसे कांच के टुकड़ों को महसूस करते हुए उसे एहसास होता है कि कोई खिड़की से अंदर आया है। वो दरवाजे पर लकड़ी का एक तख्ता ठोक देता है। जब ये सब हो रहा होता है, एलेक्स नीचे छिपा होता है। अंधा बूढ़ा फिर वहां से चला जाता है। एलेक्स को रॉकी का संदेश मिलता है कि अंधे बूढ़े ने मॉन्टी को गोली मार दी है। यह सुनकर एलेक्स हैरान और परेशान हो जाता है। वह जवाब देता है कि वो भी घर के अंदर है और पूछता है कि वो कहाँ है। रॉकी जवाब देती है कि वो एक कोठरी क्लोजेट के अंदर छिपी है। अंधा बूढ़ा उस जगह पहुंचता है जहां रॉकी छिपी है। वो एक गुप्त तिजोरी सेफ खोलता है। वो उसकी सामग्री की जांच करता है और फिर उसे बंद करने लगता है। जब वो तिजोरी बंद कर रहा होता है, रॉकी गुप्त रूप से कोड देख लेती है। कोड 2978 है। अंधे बूढ़े के जाने के बाद एलेक्स वहां पहुंचता है। रॉकी तिजोरी खोलती है और पैसे निकाल लेती है। उन्हें बताया गया था कि वहां $3 लाख होंगे, लेकिन इसके बजाय वहां केवल लगभग $1 लाख हैं। अब उन्हें नकदी के साथ भागने की जरूरत है। उनके ठीक सामने एक दरवाजा है जो बाहर की ओर जाता है। रॉकी पैसे लेती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि वो उसे खोल पाती, अंधा बूढ़ा मॉन्टी की लाश लेकर कमरे में दाखिल होता है। वो लाश को घसीटना शुरू कर देता है। एलेक्स और रॉकी जम जाते हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं। अचानक एलेक्स के कदमों से आवाज होती है। अंधे बूढ़े को एहसास होता है कि अंदर कोई और भी है। वह अपनी बंदूक एलेक्स की दिशा में तान देता है। क्योंकि वो अंधा है, वो कुछ भी देख नहीं सकता। वो ध्यान से सुनते हुए बंदूक इधर उधर घुमाता है। एलेक्स और रॉकी बिल्कुल स्थिर रहते हैं। वे अपनी सांसें तक रोक लेते हैं। बूढ़ा मान लेता है कि ये उसका भ्रम था। वो लाश उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी दरवाजा खोलकर बेसमेंट में चले जाते हैं। जब बूढ़ा बाद में उस क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे जूतों के 2 जोड़े दिखाई देते हैं। इससे उसके संदेह की पुष्टि हो जाती है कि अंदर एक से अधिक व्यक्ति हैं। वह तिजोरी की जांच करता है और उसे खाली पाता है। यह जानकर कि पैसा चला गया है, वो आग बबूला हो जाता है। वो घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। उन्हें वहां कैद एक युवती मिलती है। पहले तो वे भागने की कोशिश करते हैं। फिर रॉकी लड़की के पास लौटती है और उसे अखबार की एक कटिंग दिखाती है। इसे पढ़ने के बाद रॉकी को एहसास होता है कि ये वही महिला है जो कार दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें बूढ़े की बेटी की मौत हुई थी। बूढ़े ने उसे कैदी बना रखा था। एलेक्स और रॉकी लड़की को आज़ाद कराते हैं और साथ भागने की कोशिश करते हैं। जब वे बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंधा बूढ़ा बंदूक लेकर इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। एलेक्स हमले में बच जाता है। एक गोली बंधी हुई लड़की को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब अंधे बूढ़े को एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो वो दुख में टूट जाता है। वो उसकी मौत पर जोर जोर से रोता है। ऐसा लगता है कि वो उसे मारने के बजाय और सजा देना चाहता था। इस बीच एलेक्स और रॉकी भागने का रास्ता तलाशते हैं। अंधा बूढ़ा मुख्य बिजली पावर बंद कर देता है। घर पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। अब एलेक्स और रॉकी भी अंधे बूढ़े की तरह ही असहाय हैं। अंधेरा इतना गहरा है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बूढ़ा घर के हर कोने को जानता है और अपनी बंदूक के साथ उनकी तलाश शुरू कर देता है। रॉकी अंधेरे में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है, एक गोली चलती है। एलेक्स, जो उससे अलग है, महसूस करता है कि बूढ़े ने उनकी आवाज़ों की दिशा में गोली चलाई। वह गोली रॉकी को पकड़े जाने से अनजाने में बचा लेती है। बूढ़ा अपनी तलाश फिर से शुरू करता है। एलेक्स एक शेल्फ के पीछे छिप जाता है। अचानक बूढ़ा एलेक्स का गला पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक सटा देता है।
बंदूक क्लिक करती है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। एलेक्स बच जाता है, लेकिन बूढ़ा उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वो एलेक्स का गला घोंटना जारी रखता है। हताशा में एलेक्स बूढ़े के ऊपर शेल्फ गिरा देता है। भारी शेल्फ नीचे गिरती है और बूढ़ा उसके नीचे दब जाता है। रॉकी और एलेक्स ऊपर भागने में सफल हो जाते हैं। उनके पास चाबियां हैं और उन्हें विश्वास है कि वे आखिरकार बाहर निकल सकते हैं। दरवाज़ा खोलने से पहले वे कुत्ते को उसके सामने बैठा देखते हैं। खतरे को भांपते हुए वे ऊपर भागते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। बूढ़ा जल्द ही कमरे तक पहुंच जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और फिर से तलाशी शुरू करता है। अंदर फंसे हुए एलेक्स रॉकी से पूछता है कि क्या उसके पास रिमोट है। वो उसे दे देती है। एलेक्स कहता है कि वो पुलिस को सतर्क करने के लिए पैनिक बटन दबाएगा। रिमोट घर के सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करता है। यदि सक्रिय किया गया तो पुलिस आ जाएगी। रॉकी उससे पुलिस को न बुलाने की भीख मांगती है, वरना वे पैसे खो देंगे। उसी समय अंधा बूढ़ा दरवाजे पर गोली चलाता है। एलेक्स उसे बंद रखने के लिए संघर्ष करता है। कमरे में एक एयर डक्ट, हवा का रास्ता है। रॉकी भागने के लिए उसमें रेंगती है। बूढ़ा दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल होता है। उसका कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है। एलेक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। वह कांच की छत पर गिरता है। टूटने की आवाज से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। बूढ़ा उस पर गोली चलाता है। एलेक्स कांच के बीच से नीचे गिर जाता है। बूढ़ा उसका पीछा करता है और लॉन घास काटने वाली मशीन लॉन मोवर का उपयोग करके एलेक्स को बेरहमी से मार डालता है। इस बीच रॉकी वेंटिलेशन टनल के माध्यम से रेंगती है। कुत्ता पीछे से उसका पीछा करता है। खुद को बचाने के लिए वो नीचे कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वो भागने की कोशिश करती है। अंधा बूढ़ा उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वो उसे पकड़ लेता है और तब तक पीटता है जब तक वो फिर से बेहोश नहीं हो जाती। जब रॉकी की नींद खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो उसी तरह बंधी हुई है जैसे वो महिला जिसने बूढ़े की बेटी को मारा था। बूढ़ा उससे बात करता है। वो कहता है कि उस महिला ने कार दुर्घटना में उसकी बेटी को उससे छीन लिया। वो अमीर थी, इसलिए उसे कभी सजा नहीं मिली। वो कहता है कि उसने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो दावा करता है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि केवल वही महिला उसे उसकी बेटी वापस दे सकती थी। वो खुलासा करता है कि वो उसके बच्चे के साथ गर्भवती थी। वो आगे कहता है कि अगर वे उस रात घर नहीं आते तो वो महिला और उसका अजन्मा बच्चा अभी भी जीवित होते। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अंधे बूढ़े ने फैसला किया था कि वो लड़की उसे वो बच्चा देगी जो वो चाहता था। अब रॉकी उसके रास्ते में खड़ी है। वह कहता है कि बच्चे के जन्म के बाद वह उस लड़की को छोड़ देता। वो कहता है कि अब रॉकी को भी वहां 9 महीने तक रहना होगा। बच्चे के जन्म के बाद वो उसे भी जाने देने का दावा करता है। उसी पल अचानक एलेक्स प्रकट होता है। एलेक्स वास्तव में जीवित है। वो मॉन्टी की लाश को अपने ऊपर रखकर बच गया था। इससे बूढ़े को विश्वास हो गया था कि उसने एलेक्स को चाकू मार दिया है। वास्तव में घाव मॉन्टी के शरीर पर लगा था। एलेक्स हथौड़े से बूढ़े पर हमला करता है। फिर वो उसे हथकड़ी लगा देता है। एलेक्स और रॉकी ऊपर की ओर भागते हैं। वे दरवाजे में चाबी लगाते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। अचानक बूढ़ा बंदूक लेकर वापस आ जाता है। वो एलेक्स को गोली मार देता है और उसे मार डालता है। दरवाज़ा अब खुला है और सुबह की रोशनी घर में भर जाती है। रॉकी पैसों का बैग उठाती है और बाहर भागती है। बूढ़े का कुत्ता उसका पीछा करता है। वो कुत्ते को अपनी कार के अंदर बंद करने में सफल हो जाती है। इससे पहले कि वो भाग पाती, अंधा बूढ़ा पीछे से उस पर हमला कर देता है। वह उसे फिर से पकड़ लेता है और अंदर घसीटता है। रॉकी शांत रहती है और तेजी से सोचती है। वो उस रिमोट कंट्रोल का उपयोग करती है जो अभी भी उसके पास है। वह घर के सभी अलार्म सक्रिय कर देती है। हर जगह तेज अलार्म बजने लगते हैं। शोर बूढ़े को भ्रमित कर देता है। अफरा तफरी का फायदा उठाकर रॉकी उस पर बार बार हमला करती है। वह उसे बुरी तरह घायल कर देती है और पैसे लेकर भाग जाती है। जल्द ही पुलिस घर पहुंचती है। आखिरी दृश्य में रॉकी को उसकी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया है। शहर छोड़ने का उसका सपना आखिरकार सच हो रहा है। वे कैलिफोर्निया जा रहे हैं। टेलीविजन पर खबरें देखते समय रॉकी को एक रिपोर्ट दिखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 चोर एक सेवानिवृत्त सैनिक रिटायर्ड सोल्जर के घर में घुस गए। इसमें दावा किया गया है कि सेवानिवृत्त सैनिक ने दोनों घुसपैठियों को मार डाला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हालांकि सेवानिवृत्त सैनिक गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वो बच गया।
अंधा बूढ़ा पुलिस से पैसों के बारे में झूठ बोलता है। अगर वो सच बताता है तो रॉकी पकड़ी जाएगी। अगर रॉकी पकड़ी गई तो उसके काले रहस्य उजागर हो जाएंगे। इसीलिए वो अधिकारियों से पैसा छिपाकर रखता है। इसके साथ कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इस कहानी का असली धमाका तो इसके सेकंड पार्ट में है, जो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और रोमांचक है। यकीन मानिए, वो हिस्सा देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगर आप उस तबाही को भी इसी तरह समझना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट में लिख भेजिए पार्ट 2। आपके कमेंट्स आते ही मैं अगला वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, तो कंजूसी कैसी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।